वेलकम टू वी इन क्लास। कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के। ठीक है, एक और मैंने जो फर्स्ट क्लास लिया था उसका भी मैंने उसमें भी आपका कुछ बेसिक ही बताया है डायरेक्शन डिस्टेंस में, और अभी भी मैं आपको कुछ बेसिक ही क्लियर करती हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस में। ठीक है, उस दिन मैंने आपको सारे बेसिक क्लियर किए हैं। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं आपको डायरेक्शन जो है वो बताते जाऊँ। क्योंकि आपको डायरेक्शन में ही सबको ही दिक्कत होती है। ठीक है, कि हम यहाँ पे हैं, ईस्ट में है तो इसका लेफ्ट और राइट क्या हो गया होगा। वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। साउथ में है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, और नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ क्वेश्चन है आपने पजल में भी सॉल्व किए हैं, बस वैसे ही है। बस इसमें क्या है, आपको एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक आपको मूव करना होता है, और डिस्टेंस वाइज। ठीक है, इसमें डिस्टेंस दी होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है मूव करना होता है। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि हम कैसे इसको मूव करेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन को देखो आप पहले कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को रीड करते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिया है मैंने, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि एग्जाम में भी आपके यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ आपका जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप इन क्वेश्चन से जो है इस टाइप के कंसेप्ट्स को क्लियर करें, तो आप इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में, बैंक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी क्या होता है वो एक पजल पूछ लेता है। ठीक है, तो उसमें पजल मतलब 5 क्वेश्चन आपके, अगर आपने एक इस क्वेश्चन को सही किया है तो डायरेक्शन डिस्टेंस की पजल भी आती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड्स। रमाकांत जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन पे वॉक कर रहा है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद वो ही टर्न्स टू हिज राइट इन अ लिटिल फर्दर। तो यहाँ पे हम रमाकांत को लेते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ वॉक किया उसने। ठीक है, उसके बाद आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और एक पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, वो पॉइंट है हमने ले लिया सी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि फर्दर टू हिज लेफ्ट, उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस टू 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज ही मूविंग नाउ। तो यहाँ पे आपने देखा इसने यहाँ पे राइट टर्न लिया, फिर यहाँ पे आप देखते हो ये ईस्ट डायरेक्शन पे, ईस्ट डायरेक्शन पे आपका जो यहाँ पे ईस्ट पॉइंट में है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ से उसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उसने अगेन टर्न लिया। ठीक है, 1 किलोमीटर का लेफ्ट की तरफ उसने 1 किलोमीटर का टर्न लिया, और यहाँ पे डी पॉइंट में पहुंचा वो 1 किलोमीटर का टर्न लेकर। ठीक है, 1 किलोमीटर का टर्न लिया और लेफ्ट में लेफ्ट टर्न लिया सी पॉइंट से, और डी पॉइंट में पहुंचा वो। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, अगेन यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, तो इस डायरेक्शन पे वो लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, यहाँ पे है तो वो अभी आप देखो ये ईस्ट डायरेक्शन पे है, ईस्ट डायरेक्शन से आपने उसको लेफ्ट टर्न दिलाया, तो लेफ्ट टर्न उससे जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारा लेफ्ट टर्न जो है ये यहाँ पे रहता है, मतलब आपका पीछे की तरफ आएगा।
तो इसलिए वो लेफ्ट टर्न जो है यहाँ से उसने यहाँ पे टर्न लिया और इस पॉइंट में पहुंचा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो ये कौन से डायरेक्शन पे मूव कर रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, नॉर्थ से वो चला, ठीक है, नॉर्थ से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ से नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर ऊपर चला उसने नॉर्थ की तरफ चला, फिर उसके बाद फिर से उसने एक टर्न लिया। ठीक है, तो उसका जो है ये कौन से डायरेक्शन से वो मूव कर रहा है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन से उसने मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप क्या बोलता है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे आप रफ जो डायग्राम है आपका वेन डायग्राम वो ड्रॉ करते जाओ डायरेक्शन वाइज। ठीक है, आयुष वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर के तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ वो 50 मीटर चलता है आयुष। आयुष ने यहाँ से स्टार्ट किया वॉक और 50 मीटर उसने ऊपर की तरफ चला। यहाँ पे बनाती हूँ मैं। ठीक है, उसने यहाँ से ऊपर 50 मीटर उसने यहाँ से यहाँ तक वॉक किया आयुष ने नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर। ठीक है, ये आपका टोटल हुआ 50 मीटर। फिर बोलता है वो देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 68 मीटर, फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया उसने यहाँ से और वो 68 मीटर यहाँ से वॉक किया उसने। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया और 68 मीटर वॉक किया। उसके बाद वो बोलता है आपको देन he then turn to south and walk 22 मीटर, साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ, नीचे है साउथ आपका यहाँ से देखते हो तो इसने साउथ की तरफ टर्न लिया और 22 मीटर इसने यहाँ पे वॉक किया साउथ की तरफ टर्न लेकर। ठीक है, फिर उसने क्या किया देन ही टुक अ टर्न वॉक लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया और 44 मीटर उसने वॉक किया। फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न, यहाँ से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया और 44 किलोमीटर यहाँ मीटर आप उसने यहाँ पे वॉक किया इस पॉइंट पर। फिर आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 18 मीटर, फिर उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया मतलब कि नीचे की तरफ आया वो, इसका ईस्ट डायरेक्शन पे राइट टर्न लिया उसने तो मतलब नीचे की तरफ आया और यहाँ पे उसने 18 मीटर का वॉक किया। ठीक है, उसके बाद बोलता है वो एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट टू एंड वॉक 48 मीटर, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएगा, लेफ्ट टर्न लिया उसने यहाँ से और उसने वॉक किया आपका वानी ने फाइनल पॉइंट में यहाँ, सॉरी आयुष है ना यहाँ पे, आयुष है आपका, उसने यहाँ पे वॉक किया और यहाँ पे फाइनल पॉइंट में पहुंच गया 48 किलोमीटर वॉक किया, मतलब कि ये दोनों हाफ हाफ हुए तो 24 मीटर और ये भी हुआ 24 मीटर, सारे मीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम था वो आपने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन पूछा उसने व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन इज आयुष फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको बताना है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है उसको आपको ये डिस्टेंस को बताना है।
तो आप बताते हो कि आयुष ने इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से है और एंड पॉइंट आपका ये है, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ये देखो आप, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है इसका डायरेक्शन, और कैसा है, 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, वानी वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ इसने 50 मीटर वॉक किया। ठीक है, यहाँ से उसने नॉर्थ की तरफ, वानी ने यहाँ से स्टार्ट किया वॉक करना, यहाँ पे पहुंचा और 50 मीटर उसने वॉक किया। ठीक है, उसके बाद ही टर्न लेफ्ट वॉक 68 मीटर, मतलब फिर से यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब इस तरफ टर्न लिया उसने, और 68 मीटर उसने वॉक किया यहाँ पे टर्न लेके। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ही टर्न 22 मीटर वॉक साउथ, साउथ में मतलब नीचे की तरफ आया और उसने 22 मीटर वॉक किया। उसके बाद देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न 44 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से, यहाँ पे आया इसका लेफ्ट टर्न, और यहाँ पहुंचते हैं आप, और ये 44 मीटर यहाँ पे वॉक करके इस पॉइंट में पहुंचा वो। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 18 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया और 18 मीटर वॉक किया, यहाँ पे पहुंचा वो 18 मीटर वॉक करके। उसके बाद आपका फाइनल जो वॉक है वो उसने लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से और 48 मीटर वॉक किया। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 48, ये टोटल आपका 48 है, ये उसका वानी का फाइनल पॉइंट है और ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है आपका वो एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो 48 मतलब 24 मीटर उसने यहाँ से वॉक किया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब वो बोलता है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वानी इन साउथ डायरेक्शन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। ये पूरी जर्नी पे वानी ने टोटल साउथ की तरफ कितने टर्न लिए हैं उसका जो है आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। तो आप देखो, ये जो नीचे की तरफ आया तो ये भी आपकी साउथ डायरेक्शन हुई, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये साउथ डायरेक्शन हुई, और यहाँ से भी उसने एक टर्न लिया तो ये भी आपकी जो है साउथ डायरेक्शन हुई। दोनों के डिस्टेंस को आप जो है आप ऐड कर दोगे तो आपका जो है एंटायर जर्नी का साउथ डायरेक्शन का ट्रेवल निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कैसे इसको निकालते हो। वानी ने जो है यहाँ से साउथ डायरेक्शन पे एक बार 22 मीटर वॉक किया था और एक बार साउथ डायरेक्शन पे उसने 18 मीटर वॉक किया था। तो इन दोनों का जब आप एडिशन करते हो, ठीक है, इन दोनों का जब आप एडिशन करते हो तो आपका क्या आता है, 40 मीटर। उसने इन टोटल डिस्टेंस उसने 40 मीटर कवर की साउथ डायरेक्शन पे। तो वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरी जर्नी पे उसने साउथ डायरेक्शन पे वानी ने कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 40 मीटर। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। ठीक है, in a city there are various road crossing, namely A B C D P Q R S T R etc. ठीक है, distance between two crossing a road B is 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। बी जो है वो पॉइंट ए से 10 किलोमीटर वेस्ट में है। उसके बाद बोलता है वाइल पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। बी से अपन ने स्टार्ट किया चलना। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, वी से आपने स्टार्ट किया, वॉक किया, तो वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट आपका ये पता है आपको ये है। ठीक है, बी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। ठीक है,
ईस्ट की तरफ उसने 10 किलोमीटर वॉक किया। उसके बाद उसने बोलता है कि वाइल पी इज वाइल पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए से जो है वो साउथ में कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर उसने साउथ की तरफ आया और वहां पे उसको मिलता है पॉइंट पी 12 किलोमीटर के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। बी से साउथ में मतलब नीचे की तरफ ही, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये देखो आप। तो आपने 4 किलोमीटर यहाँ से वॉक किया साउथ में और यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिला, सी पॉइंट। ठीक है, 4 किलोमीटर वॉक किया तो ये सारे ही किलोमीटर में है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलता है कि 6 किलोमीटर, फिर एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी। एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी मतलब कि आप देखो यहाँ से जब वो ईस्ट में चलता है सी पॉइंट से तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये हुआ आपका 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी पॉइंट पे। यहाँ पे हाफ इसका होगा 6 किलोमीटर ईस्ट पे चलता है वो। ठीक है, उसके बाद आपका है Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। तो अभी आपका इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, इस पॉइंट को छोड़ो। फिर उसके बाद बोलता है रोड क्यू डी इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। क्यू और डी की जो लेंथ है आपकी वो 12 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी, ये क्यू पॉइंट है आपका, तो इसकी जो लेंथ है क्यू डी की वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्यू इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर। नॉर्थ ऑफ आर बोलता है क्यू, तो आर से जो है नॉर्थ की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ आप पहुंचते हो, यहाँ पे आपको आर पॉइंट मिलता है। फिर उसके बाद उस बोलता है वो यहाँ पे आपने 8 किलोमीटर वॉक किया। फिर उसके बाद आपका क्यू डी जो है वो 12 किलोमीटर है, ये भी हो गया। टी इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। टी इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। सी से जो है नीचे की तरफ आएगा साउथ, सी पे पहुंचता है, यहाँ पे आप टी पे आते हो और ये 8 किलोमीटर वॉक करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका है आर ऑन सेम रोड सच दैट पी इज समवेयर बिटवीन आर एंड टी। तो यहाँ पे आप देखो इन तीनों का जो अब हम डिस्टेंस को देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो है टोटल डिस्टेंस ऐसा ही आएगा आर पी और टी का। ठीक है, उसके बाद आपका है डी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ क्यू। डी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ क्यू, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो ये आपके सारे ही क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ये वाला आपका 8 किलोमीटर है और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी टोटल वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको सॉल्व किया डायग्राम के थ्रू। अब आप यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोड टी पी आर। टी पी और आर, टी पी आर दोनों इनकी लेंथ कितनी है, 10 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 10 किलोमीटर और प्लस यहाँ पे इतनी है 8 मीटर, 8 किलोमीटर, दोनों की लेंथ आपकी क्या होगी, 18 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा 18 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों की लेंथ को, आप इन टी पी और आर बताना है आपको तो इन दोनों की लेंथ को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 18 किलोमीटर आपका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। तो इसमें आप देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा, ए इज इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम टी। टी से ए का डायरेक्शन क्या है ये। ठीक है, टी से ए का डायरेक्शन आप देखते हो तो क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है आपका डायरेक्शन। ठीक है, ऊपर की तरफ है टी से, तो
नॉर्थ और वेस्ट इसका डायरेक्शन। ए इज इन वॉट डायरेक्शन फ्रॉम टी, ए की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टी से, फ्रॉम टी। तो यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, नॉर्थ है ऊपर की तरफ, और नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं। अब मैं सिर्फ पजल को लेकर आती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें आप पजल देखना, पजल हम इस टाइप के पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैंने एक पजल ली है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने इसके 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और भी मैं अलग अलग टाइप के पजल्स को लेकर आऊंगी डायरेक्शन डिस्टेंस की। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए, तो ही आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। इनसे आप, इन क्वेश्चन से आप सिर्फ आपका कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सारे ही टाइप के। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन आप कर पाते हो अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड है तो, कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, डायरेक्शन आप एक बार और देख लेना, आपको नहीं समझ आता है तो डायरेक्शन को समझो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस के साथ हम डायरेक्शन डिस्टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन हम और भी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इससे कुछ समझो और फिर और भी क्वेश्चंस करने का सोचो। ठीक है, तो थैंक यू। हमारे वीडियो को आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।